एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि आरएस का एग्ज़ाम आने वाला है। अब लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, जस्ट 30 डेज़ बचे हैं। तो उसी सीरीज़ में हम लोग जो हैं, आपको मैं एक लेटेस्ट जो अपडेट आया है आरपीएससी की ओर से, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आरपीएससी जो है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करने वाला है। पहले 4 ऑप्शंस होते थे, 5 ऑप्शंस लाने वाला है। लेकिन वो सब चीज़ें पहले जो है खाली न्यूज़पेपर्स में आई थी। अब आरपीएससी ने भी इसके बारे में ऑफिशियल गाइडलाइंस निकाल दी है। तो उसी के लिए आपको पूरे जो नए रूल्स हैं, नियम हैं, उनके बारे में अवगत कराने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए ये एक 5 मिनट का जो वीडियो है लेकर आई हूँ। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नए रूल्स क्या आए हैं आरपीएससी की ओर से। द फर्स्ट थिंग इज कि पहले हमारे पास में जो ऑप्शंस होते थे वो होते थे 4। ठीक है, आपको चारों में से एक भी ऑप्शन अगर आपको आंसर आता था तो टिक करना होता था, नहीं तो आप जो है अगर नहीं आता है आंसर तो ब्लैंक छोड़ के अपनी ओएमआर शीट को आ जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 5 ऑप्शंस हमको दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 5 ऑप्शंस हमें दिए जाएंगे और ये 5 ऑप्शंस में से आपको जो है कोई भी एक ऑप्शन को टिक करना ज़रूरी है। पांचों ऑप्शन होगा क्या? अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, कंफ्यूजन है उसके बारे में, तो आप क्या करेंगे कि उसमें 5वां जो ऑप्शन रहेगा, जो कि रहेगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड या फिर अनुत्तरित प्रश्न का चयन। ठीक है, ये करेंगे, अनुत्तरित प्रश्न करेंगे। ठीक है, इनमें से अगर आपको नहीं आता है तो ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले क्या होता था ना कि ओएमआर शीट में काफ़ी चेंजेस करवा दिए जाते थे। जो हमारे पास में बिचौली होते थे वो लोग क्या करते थे कि जैसे किसी को अगर पास करवाना है तो उनसे पैसे लेकर और उसमें ब्लैंक ओएमआर शीट में सही आंसर्स भर के और उसका एग्जाम जो है प्री जो है क्लियर करवा देते थे। तो अब 5वां ऑप्शन अगर आप फिल कर देंगे, ओएमआर शीट पूरी भर गई, 5वां ऑप्शन अगर आपने फिल कर दिया तो आपकी ओएमआर शीट में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया, आपने उसमें जो है 5वां ऑप्शन भी नहीं लिया, यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड भी आपने नहीं देखा, तो क्या होगा? तो आपको जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको जो मिलेगी आंसर्स पे, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो मिलेगी वो आपको नहीं अटेम्प्ट करने के बेसिस पर भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। और अगर आप 150 में से 15 क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर आप ओएमआर शीट में 150 में से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आपका क्या होगा? आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम्स पे। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिए तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द एग्ज़ाम। प्लीज़ रिमेंबर दैट। दूसरी चीज़, क्योंकि नया पैटर्न है तो स्टूडेंट्स को चीज़ों से एक्लेमेटाइज होने में, चीज़ों को अकोमोडेट करने में, एसिमिलेट करने में, ठीक है, उनको समझने में टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या होगा? 5 मिनट का समय जो एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर हमारा पेपर 3 घंटे का है तो आपको 3 घंटे 5 मिनट मिलेंगे। आखिरी के 5 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कोई जो है ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया ओएमआर शीट में आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन जो आंसर शीट है ये आपको जो है अपने जो आप इन्विजिलेटर हैं, ठीक है, उनको देनी पड़ेगी। उसके बाद में वो आपको क्या करेंगे, उसके जो है कार्बन कॉपी देंगे। आपको पता है आंसर के नीचे एक कार्बन कॉपी होती है, तो उससे ओएमआर शीट मैच करने में ईजी रहती है। ठीक है, तो वो आपको कार्बन कॉपी मिल जाएगी। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में हो सकता है कि आरपीएससी जब वेरिफिकेशन करे डॉक्यूमेंट्स के तो आपसे वो ओएमआर शीट का जो कॉपी है वो मांगे। ठीक है, तो ओएमआर शीट का जो कार्बन कॉपी है वो मांगे तो उसको संभाल के रखिएगा। वो आपके लिए एग्जाम में फाइनल वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है बहुत ज़रूरी हो। तो ये हैं सारे जो नोटिफिकेशन है, हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ तो कि 5 हमारे ऑप्शन होंगे। 5वां ऑप्शन होगा क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड या अनुत्तरित प्रश्न, पहली चीज़। ठीक है, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उसको 5th ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी कि 150 में से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा ब्लैंक छोड़ देते हैं इस तरीके से, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द एग्जाम। ठीक है, 5 मिनट का आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा ताकि आप एक बार चेक कर सके कोई खाली आपने कोई भी ओएमआर शीट का कोई भी जो आंसर है वो खाली तो नहीं छोड़ दिया है। और लास्ट में आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी, उस कार्बन कॉपी को संभाल के रखिएगा। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो पेपर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे आरपीएससी ये जो है मांग सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द लेटेस्ट प्रेस नोट रिलीज्ड बाय द आरपीएससी। इसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करते रहिए। टेक केयर।